नमस्कार। आज का जो क्वेश्चन है इन्होंने क्या दिया है, ये क्वेश्चन है 2020 का, यहां पर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। और यहां पर क्या बोला है इन्होंने, अ ट्राइंगल एबीसी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज टू वर्टिसेस एज ए दिया गया है 1,2, बी दिया गया है 3,1 और BAC इक्वल्स 90 डिग्री एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन्होंने दिया हुआ है 5√5 यूनिट, देन स्क्वायर यूनिट है, देन एब्सिसा ऑफ क्या पूछ रहे हैं, जो वर्टेक्स C है उसका एब्सिसा क्या होगा। और ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए 1,2 और 3,1 ये दिया गया है। देखिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक दिया गया है 1,2, तो 1,2 अगर हम बनाए, ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट है, तो ये आपके पास एक यहां पर आएगा, ये हो गया आपके पास पहला। और यहीं पर अगर हम A की बात करें, उसके बाद B 3,1 दिया गया है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3,1। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये आपके पास आया, ये A है, A का कोऑर्डिनेट है यहां पर 1,2, जो B का कोऑर्डिनेट है इन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया गया है 3,1, ये आपके सामने। इसके बाद कोई C है, तो इन्होंने जो C है वो क्या बना रहा है, यहां पर देखिए इन्होंने कहा है एंगल BAC वो कितना है 90 डिग्री पे, BAC वो कितना है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एंगल BAC को 90 डिग्री बना लेते हैं। तो हम यहां से एक, ये आपके पास क्या आ गया 90 डिग्री, ये आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये आपके पास C है और इसको बना देते हैं, ये आपके पास ट्रायंगल आ गया। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो ट्रायंगल आया थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर ये ट्रायंगल आया है, तो उन्होंने क्या पूछा, जो C का एब्सिसा, जो वर्टेक्स C है उसका एब्सिसा कैलकुलेट करना है। तो एब्सिसा क्या होगा मान लेते हैं, हम यहां पर अभी से मान लेते हैं ये X और Y, तो एब्सिसा का मतलब क्या हो गया, यहां पर एब्सिसा का मतलब X वैल्यू, तो यहां पर X को आपको कैलकुलेट करने। अब ये देखिए आपके पास ये दिया गया है 1, 2 और 3,1, हमें क्या कर सकते हैं, अगर ये कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसका स्लोप पता हो जाए, तो हम इसी पॉइंट को ट्रांसलेट वहां तक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ट्रांसलेट। A को अगर हम A को C पे ट्रांसलेट कर दें, ट्रांसलेशन का यहां पर हम जो यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं, ट्रांसलेशन ऑफ पॉइंट। हम A को ट्रांसलेट कर देंगे C को, बशर्ते ये क्या पता होना चाहिए, क्या ये जो एंगल बन रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना बन रहा होगा। तो जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां से बना, A पता है, तो A को हम C तक ट्रांसलेट कर देंगे, A को हम C तक ट्रांसलेट कर देंगे। तो अब देखिए, तो हमें क्या है, ये हमें क्या पता होना चाहिए, इसका लेंथ, C का लेंथ पता होना चाहिए। क्या AB का लेंथ पता है, बिल्कुल पता है। लेंथ AB अगर आप कैलकुलेट करेंगे, लेंथ AB अगर हम AB को कैलकुलेट करें, तो हमारे पास जो लेंथ AB आएगा वो देखिए, यहां से x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर में है, प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास देखिए √5, 3 - 1 4, यहां स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 + 1 √5। AB तो आ गया, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, AB आ गया तो हम निकाल सकते हैं ये AC, कैसे, ट्रायंगल का एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स क्या हो जाएगा यहां पर, हाफ AB × AC। बात समझ में आ गई। अच्छा, ट्रायंगल का जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, 5√5 स्क्वायर यूनिट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5 × √5 और यहां पर 1/2 AB आपने अभी कैलकुलेट किया, ये हो गया आपके पास √5। अच्छा, √5 हो गया और इनटू क्या किया आपने AC, तो √5 से √5 कैंसिल, AC इक्वल्स आपके पास क्या आ गया, ये 10, इसका लेंथ तो आ गया। अब ये एंगल मिल जाए, एंगल के लिए क्या करेंगे, वेरी सिंपल, अगर हमें इसका स्लोप निकालना है, किसका, AB का स्लोप, उसी से तो एंगल पता चलता है, tan थीटा, तो ये इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें यहां पर, ये एंगल, इसी एंगल से तो इसका स्लोप निकालते हैं, तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यही तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए
लाइन ए बी का स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। अगर हम स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स y2 माइनस y1, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 इक्वल्स -1/2। अब AC और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं AC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर उसका स्लोप हम मान लें m डैश, तो m डैश इंटू m मस्ट बी इक्वल्स -1, और इसी को अगर इंप्लाइज करें तो m की क्या है -1/2, तो m डैश यहां पर इंटू -1/2 इक्वल्स -1, और इसी की कैलकुलेशन कर लें तो आपके पास जो m डैश आएगा वो 2 आ गया इसका स्लोप। इसका मतलब क्या आ गया, जो tan थीटा आया वो क्या आया है 2, जो tan थीटा आया है वो आपके पास आ गया, ये एंगल 2 आ गया। तो जो यहां पर स्लोप है वही यहां पर एक्स एक्सिस से स्लोप है। अब इसको a को हमें ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बस यही सिंपल सी बात करते हैं। ट्रांसलेशन के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको एक साइड में रख लेते हैं, इसको यहां पर tan थीटा आपके पास जो आया है, tan थीटा वो आपके पास 2 आया है। तो अगर आप चाहें तो अगर tan थीटा ही पता है तो इसके लिए यहां से आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। tan थीटा क्या हो गया, अपोजिट डिवाइड बाय 1, तो आप देखिए हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसका √5 ABC, हाँ यही तो होता है, AB 1 है BC 2 है, तो पाइथागोरस यूज करेंगे, तो 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, 2 का स्क्वायर 4, 5 हो गया रूट के अंदर, ये क्या है √5, और यहां से आप साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहां पर साइन थीटा हो जाएगा 2/√5, साइन थीटा आपके पास हो जाएगा 2, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट डिवाइड 1/√5। ये tan थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एंगल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अब ट्रांसलेशन, मान लेते हैं हमें कोई पॉइंट पता है, आप जानते हैं, मान लेते हैं पॉइंट x1 है और यहां पर y1 है। यहां से आपको ट्रांसलेशन करना है कितने डिस्टेंस का, आपको AC डिस्टेंस का ट्रांसलेशन करना है। यहां मान लेते हैं R डिस्टेंस का आपको ट्रांसलेशन करना है। क्या करना है, R डिस्टेंस का ट्रांसलेशन, तो R दिया गया है और उसका एंगल अगर थीटा बना रहा है x पॉजिटिव x एक्सिस से, तो जो नए कोऑर्डिनेट होंगे x डैश इक्वल्स आपके पास x1 प्लस R cos थीटा होगा, y डैश इक्वल y1 प्लस R sin थीटा होता है। तो यही किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके। तो इसको हम डैश डैश कर देते हैं जिससे कैलकुलेशन भी हमें लिखना इजी हो। इसको हमने x1 y1 माना, इसका ट्रांसलेशन यहां पर करेंगे तो आपको इसी फॉर्मूले से ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो x1 डैश इक्वल्स आपके पास x1 यहां पर दिया गया है 1 है, तो 1, R की वैल्यू 10 है, cos थीटा की वैल्यू 1/√5 है, 1/√5 है। इसी तरीके से y डैश आप निकालेंगे तो y डैश क्या है 2 प्लस यहां पर 10 ये है और ये कितना है sin थीटा 2/√5, तो यहां पर 2 डिवाइड बाई √5। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको 2 into 5 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 2 into 5 लिखेंगे तो ये √5 होगा, √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 10 बाई यही आ जाएगा। और इसको देखिए क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे यहां पर 2 प्लस 4√5, तो ये इसका क्या होगा एब्सिसा, और ये इसका क्या है ऑर्डिनेट। आपसे पूछा क्या है और एब्सिसा, तो 1 प्लस 2√5 यही आपका आंसर हो जाएगा। हम सब देखते हैं 1 प्लस 2√5, 1 प्लस 2√5, बी इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है, बी क्या है, सही ऑप्शन है। तो बात समझ में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपने समझ लिया हुआ। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।